नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीवीएल क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो यंत्र और उसके आविष्कारक का लास्ट वीडियो है, यानी पार्ट 3 है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला यंत्र है एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर, देखिए अब एयर कंडीशनर के आविष्कारक को याद करने की ट्रिक क्या है। देखिए कैसे याद करेंगे। एयर कंडीशनर यानी एसी कौन लगवा लेगा। देखिए एक तो एसी महंगी भी होती है, ऊपर से इसका बिल भी इतना आता है कुछ पूछो नहीं। तो देखिए आप जानते हो जैसे माँ बाप क्या होते हैं, अपने बच्चों के नाम अपनी प्रॉपर्टी या संपत्ति करके जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, विल कहते हैं। क्या कहते हैं, विल। तो एक तो जिसके पास बहुत विल होगी वही ये एसी लगवा पाएगा। दूसरा जिसके पास जमीन जायदाद बहुत होगी वही एसी लगवा पाएगा, वही बिल भर पाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, बहुत जमीन होगी, जमीन को क्या कहते हैं, लैंड। और तीसरा कौन लगवा पाएगा, जो अपने करियर में मतलब सक्सेसफुल होगा वही लगवा पाएगा, जिसकी अच्छी सैलरी होगी, करियर में क्या होगा, अपने सक्सेसफुल होगा। तो देखिए पहला जिसके पास विल होगी, दूसरा जिसके पास जमीन होगी, और जिसका करियर बहुत अच्छा होगा वही क्या करवा पाएगा, एयर कंडीशनर लगवा पाएगा। तो विल से विल्स हो जाएगा। ठीक है, और जमीन थोड़ी होगी तो एसी का बिल भर पाएगा, या बहुत जमीन होगी मतलब बहुत जमीन होगी मतलब हैवी लैंड, और करियर से कैरियर। तो एयर कंडीशनर का आविष्कार किसने किया था, विल्स, हैवीलैंड, कैरियर। विल्स, हैवीलैंड, कैरियर। हमारा दूसरा यंत्र है आज का सिस्मोमीटर। क्या, सिस्मोमीटर। देखिए सिस्मोमीटर करता क्या है। सिस्मोमीटर जमीन में क्या करता है, जो भूकंप आते हैं उसको बताता है कि रेंज क्या है, वो कितनी तीव्रता का, ये सब क्या बताता है सिस्मोमीटर। तो भूकंप कहाँ आता है, भूकंप जमीन में आता है। ठीक है, जमीन में क्या होती है, मिट्टी होती है। मिट्टी क्या होती है, मैली होती है। तो याद रखिएगा, मैली से क्या होगा, मैलेट। रॉबर्ट मैलेट, रॉबर्ट मैलेट। नंबर की मशीन क्या है, यानी यंत्र कौन सा है, सेक्सटेंट। क्या, सेक्सटेंट। इसके हम लोग खोज के आविष्कारक का नाम ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, इसको हम लोग हिंदी में काम कहते हैं। ठीक है, तो देखिए बस सेक्सटेंट की खोज किसने की थी, काम पेल ने। ठीक है, अब 34 नंबर है हमारा ईमेल। ईमेल की खोज। देखिए ईमेल हम लोग कैसे कर सकते हैं, ईमेल किससे होता है, उसके लिए नेट की जरूरत होती है। नेट क्या करता है, रे की फॉर्म में आता है। जो इंटरनेट कनेक्शन होता है वो क्या, वेव्स की फॉर्म में आता है, रे की फॉर्म में आता है। तो याद रखिएगा ईमेल के लिए हमें क्या चाहिए, रे चाहिए। तो रे टॉम लिसन। ईमेल की खोज किसने की, रे टॉम लिसन। देखिए हमारा 35 नंबर का यंत्र यानी उपकरण है लेंस कैमरा। लेंस कैमरा। अब इसके आविष्कारक को हम लोग ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए जब कैमरा आता है, आप घर में जैसे नॉर्मल कपड़े पहनते हैं वो पहन के तो कैमरे के सामने नहीं जाएंगे। जब कैमरे कभी फोटो खिंचवानी होती तो आदमी क्या, जीन्स पैंट सब पहन के हेयर में जेल लगा के सब जाता है। तो देखिए कैसे, तो कैमरे के सामने हम लोग क्या करते हैं, जीन्स पहन के जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिए लेंस कैमरे की खोज किसने की थी, जीन्स ने। अब आया हमारा 36 नंबर टायर। टायर का आविष्कार किसने किया था। देखिए टायर किस में होता है, स्कूटर में होता है, बाइक में होता है, इस कार में होता है, बस में होता है, सब में क्या होता है, टायर होता है। ये सब चलाने के लिए हमें साइकिल को छोड़ के ये सब चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, डीएल चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, डीएल, ड्राइविंग लाइसेंस। तो टायर की खोज भी डीएल ने की थी। देखिए डनलैप, डनलप, डनलप, इसमें डी भी आ रहा है, एल भी आ रहा है, इससे याद रखिएगा, डनलैप। टायर की खोज किसने की थी, डनलैप ने। ठीक है, हमारा 37 नंबर है भाप इंजन। क्या, भाप इंजन। देखिए भाप, अगर भाप से कोई जल जाता तो उसकी क्या लग जाती, वाट लग जाती। तो याद रखिएगा भाप इंजन की खोज किसने की थी, जेम्स वाट ने। यंत्र नंबर 38 है एयर ब्रेक। देखिए अगर आप ब्रेक मारेंगे तो कहिए थोड़ी देर बाद रुके, पर अगर
एयर ब्रेक जब लगता है तो क्या बिना वेटिंग के क्या होता है, तुरंत गाड़ी रुक जाती है, व्हीकल रुक जाती है। ठीक है, तो एयर ब्रेक से क्या हो गया, बिना वेटिंग के क्या होती है, गाड़ी रुक जाती है। तो याद रखिएगा, एयर ब्रेक की खोज किसने की, वेस्टिंग हाउस ने। वेस्टिंग हाउस ने, इनका नाम क्या पूरा था, जॉर्ज वेस्टिंग हाउस। देखिए हमारा यंत्र नंबर 38 यानी मशीन नंबर 39 है क्या, परमाणु भट्टी। परमाणु भट्टी, भट्टी में क्या होती है ये बात बताइए, भट्टी में क्या होता है, गर्मी होती है। तो इसके आविष्कारक को याद करने की ट्रिक क्या है, भट्टी में क्या होगा, गर्मी होगी, तो गर्मी से फर्मी, गर्मी से क्या, फर्मी। परमाणु भट्टी की खोज किसने की, एनरिको फर्मी ने। हमारा यंत्र नंबर 40 है आर्क लैंप। क्या, आर्क लैंप। देखिए आर्क मतलब, पहले आप लोग समझ लीजिए आर्क मतलब होता क्या है। आर्क मतलब होता है छोटी सी लौ। जैसे ये दीपक होता है, दीपक में देखिए ये जो लौ होती है इसे क्या कहते हैं, छोटी सी लौ होती है। लैंप आप जानते ही हैं। देखिए होता क्या है, आप जब माता के जगराता में जाते होंगे, माता के जगराते में जाते होंगे तो आप देखते होंगे वहां पे जोत जला करके उसे लैंप से ऐसे ढक दिया जाता है ताकि जैसे जोत क्या हो, बुझे नहीं। ठीक है, तो आर्क लैंप कहाँ यूज होता है, माता के जगराते में। माता को हम लोग क्या देवी भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा आर्क लैंप की खोज किसने की, देवी से देवी ने। किसने खोज की थी आर्क लैंप की, देवी ने। यंत्र नंबर 41 है पेट्रोल से चलने वाली कार। पेट्रोल चलित कार। तो चलिए अब इसके जिसने इसका आविष्कार किया था उसका नाम हम लोग देखते हैं। पेट्रोल से चलने वाली कार का आविष्कार कार्ल बेंज ने किया था। किसने, बेंज की कार भी आती है आप जानते हैं, बहुत महंगी होती है। किसने किया था पेट्रोल चलित कार का आविष्कार, कार्ल बेंज ने। देखिए हमारा यंत्र नंबर 42 है गायरोस्कोप। क्या है, गायरोस्कोप। देखिए अब गायरोस्कोप को मैं आपको एग्जांपल से बताऊं तो सबसे इजी एग्जांपल ये होता है उसका, बेब्लेड। बेब्लेड आप जानते होंगे, या लट्टू जो हम लोग बचपन में नचाते थे, वही क्या होता है, गायरोस्कोप का एक एग्जांपल है। गायरोस्कोप होता है क्या, बेसिकली उसमें एक एक्सिस होती है, उसी के अराउंड क्या मूव करता है। समझ में, जैसे लट्टू होता है। अब पहले आप लोग बेब्लेड भी जानते होंगे, बेब्लेड में एक एक्सिस ऐसे होती है, उसके किनारे ऐसे ऐसे चारों चारों राउंड होता है। तो देखिए बेब्लेड, लट्टू, ये सब कितने का आता है, 5 रुपए का आता है, 10 रुपए का आता है, 20, इससे ज्यादा नहीं, 15, 5, 10, 15 रुपए के लिए आता है। आज के जमाने में 5, 10, 15 रुपए सब क्या है, फोकट है। कोई महंगा तो है नहीं, फोकट में आ जाता है। इसका मतलब जो लट्टू है ये सब क्या फोकट में आ जाता है। तो याद रखिएगा गायरोस्कोप की खोज किसने की, फोकट से फोकोल्ट ने। किसने की, फोकोल्ट ने। हमारा यंत्र नंबर 43 है ग्लाइडर। यंत्र नंबर 43 क्या है, ग्लाइडर। देखिए ग्लाइडर मैं आपको बना के दिखाता हूं। देखिए ग्लाइडर कुछ ऐसा ट्रायंगुलर शेप में होता है। ग्लाइडर एक ऐसा ट्रायंगुलर शेप में होता है, उसमें बीच में ऐसे निकला रहता है जिसमें क्या आदमी यहाँ पे फिक्स होकर के, यहाँ आदमी ऐसे उसके साथ उड़ सकता है। आया समझ में। तो देखिए जो हमारा हेलीकॉप्टर हो गया, एरोप्लेन हो गया, ये सब क्या था, इन सब पे हम लोग अंदर बैठे रहते थे तो उड़ने का उतना समझ में नहीं आता था। लेकिन उड़ना क्या है, इंसान के लिए एक सपने की तरह था कि इंसान क्या उड़ सकता है। ये सब क्या है, सपने की तरह। इसको क्या कहते हैं, फेयरी टेल। आया समझ में। उड़ने का क्या था, इंसान के लिए फेरी टेल ऐसा था। तो हमें कभी राइड करेंगे तो आपको ऐसा इमेजिनेशन होगा कि हाँ आप सच में उड़ रहे हैं। तो ये क्या, उड़ना क्या, इंसान के लिए फेरी टेल ऐसा था। पर ग्लाइडर जब से आया तो उसने ये फेरी टेल को क्या किया, कंप्लीट कर दिया। तो याद रखिए ग्लाइडर की खोज किसने की थी, फेरी टेल, फेरी से फेरी, फेरी से फेली, सर जॉर्ज फेली। उन्होंने क्या किया, इंसान के उड़ने के सपने को सही किया ग्लाइडर से। अगर आपको समझ में ना आया ग्लाइडर दिखता कैसा है तो आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा। टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर। तो चलिए ट्रिक से देखते हैं टेप रिकॉर्डर का आविष्कार किसने किया था। देखिए रिकॉर्डर को भूल जाइए, टेप को पकड़िए। टेप है, इसको उल्टा लिख देंगे तो क्या हो गया, पेट, पेट। ठीक है, पेट क्या होता है, पेट को हम लोग क्या करते हैं, पालते हैं। कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, ये सब क्या इंसान पालता है। तो याद रखिएगा टेप रिकॉर्डर की खोज किसने की, पालने से पाउल सन ने। किसने, पाउल सन ने। जिसको आदमी पालता है तो उसको, कुत्ता बिल्ली जिसको आदमी पालता है तो उसे अपना बच्चे ऐसा समझता है, तो क्या सन समझता है। ठीक है, तो पाउल सन। टेप रिकॉर्डर की खोज किसने की, पाउल सन ने। हमारा नेक्स्ट उपकरण है, यंत्र है पैराशूट।
पैराशूट। देखिए इतनी ऊंचाई से जब आदमी पैराशूट खोलता है, अगर मान लीजिए पैराशूट ना खुला तो जी भी गई, इसको हिंदी में आदमी गाने लायक भी नहीं रहेगा, और सब क्या होगा, रिन की तरह पूरा शरीर क्या होगा, धुल जाएगा। रिन से क्या होगा, पूरी तरह धुल जाएगा शरीर, अगर क्या पैराशूट नहीं ओपन हुआ तो याद रखिएगा, पैराशूट नहीं ओपन हुआ तो जी भी गई, गाने लायक भी नहीं बचोगे, और पूरा शरीर क्या, रिन साबुन, जैसे रिन साबुन से कपड़े धोए जाते हैं वैसे ही क्या शरीर भी धुल जाएगा पूरा। तो पैराशूट की खोज किसने की, जी गान रिन, ए जी गान रिन ने, इसने क्या की थी, गान रिन ने क्या की थी, ए जी गान रिन ने खोज की थी किसकी, पैराशूट की। हमारा अगला यंत्र है और आखिरी यंत्र है बिजली का पंखा। बिजली का पंखा, देखिए ये बिजली से चलता है, हीटर भी किससे चलता है, बिजली से। बिजली का पंखा, हीटर, ये सब किससे चलता है, बिजली से चलता है। बिजली का पंखा, हीटर, ये सब क्या चलता है, बिजली से चलता है। तो हीटर से याद रखना हीलर। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे यंत्र और उसके आविष्कारक की सीरीज खत्म होती है यहाँ पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।